So good morning, everyone.
So let us start today's session. Okay. किसी को भी डाउट है अगले क्लास प्रीवियस क्लास में जो हुआ था तो बोल सकते हो तो स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक टुडे। सर कल वाला थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था तो समझ में नहीं आया था। कौन सा पार्ट? पूरा तो मुश्किल है, लेकिन तुम एक काम करो, कल का जो वीडियो है ना हम लिंक दे देंगे, ठीक है? वो पहले तुम देखो, थोड़ा कुछ जाएगा है तो बोलो, पूरा का पूरा तो पहले तुम वीडियो तो है, तो तुम एक काम करो, आज तुम देख लो, ठीक है? ये अच्छा होगा, ठीक है ना? उसके सर कल बाद मेरा ना बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा था हाँ सर। हाँ हाँ, समझ गया। हम्म, so, तो कुछ पार्ट में है तो बोलो, नहीं तो तुम पहले वीडियो देख लो, तो क्लास जो हुआ तो वही है, तो पहले आज देख लेना तो, हाँ क्लास में भी नहीं है तो तुम बाद में भी फोन कर सकते हो, ओके सर। हाँ, बाद में भी फोन कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पहले तुम देखो, हाँ हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं है तो बाद में जो है वो प्रॉपर्टीज, 8 वाला प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो सिग्नल है, पहला वाला जो है x1t, दूसरा वाला जो है वो है x2t। तो x1 के लिए, ठीक है, x1t के लिए रिएक्टेंस हुआ तो x1 ओमेगा होगा, ठीक है? और x2 के लिए रिएक्टेंस तो x2 ओमेगा, ठीक है? तो जब ये होगा तो प्रॉपर्टी कह रहा है, स्टेट्स दैट x3 should be equal to, that means if x3 is the product of mentioned two signal, that is x1 into x2, then you can write it, okay, as convolution in their frequency domain, ठीक है? इसे पहले क्या था, यहाँ पे देखो टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, करेक्ट? टाइम डोमेन में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू convolution in the frequency domain and 1 by twice by multiply। पहले वाला कन्वोल्यूशन में क्या था, जो सिग्नल टाइम डोमेन में कन्वॉल्व था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपली मल्टीप्लिकेशन हुआ। पहले वाला वो जो कन्वोल्यूशन का जो प्रॉपर्टी है वो तुम देख लो, ठीक है? यहाँ पे क्या है, टाइम डोमेन में मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो क्या होगा, कन्वॉल्व होगा बेचारा। So 1 by twice by x1 omega star x2 omega, that is x1 omega convolved with x2. So this is the case. Okay. Now we have taken here two signal. Okay. ठीक है, ये सिंक होगा, हाँ सिंक स्क्वायर टी, सिंक टी x1 टी x2 टी है। तो तुम जानते हो सिंक टी के लिए क्या होता है, साइन पाई टी बाई पाई टी होता है। इसके लिए हम लोग काल तो बहुत सारा प्रॉब्लम कर चुके हैं। टी का जो कोफिशिएंट होगा पाई, वो माइनस पाई से प्लस पाई तक होगा, और यहाँ पे जो साइन पाई टी बाई पाई टी का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे यूनिट है, तो इसलिए एम्पलीट्यूड यूनिट हो गया। सो दैट इज योर x1 ओमेगा। ओके, नाउ x2 टी के लिए क्या सेम चीज है, बिल्कुल सेम चीज है, तो ये भी क्या होगा, माइनस पाई बाई से प्लस पाई तक एम्पलीट्यूड वन ही होगा, ठीक है? ये है तुम्हारा x1 ओमेगा एंड x2 ओमेगा, ठीक है? तो x1 ओमेगा x2 ओमेगा मिल गया तो तुमको कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है? सो बिफोर दैट we know that if you have, okay, we know that this is the property we got from the unit step function, and a month back we have studied all these things, more than month back. So xt तुम्हारे पास सिग्नल है, ये पल्स माइनस एक से प्लस एक तक, और स्मॉल एम भी तुम लिख सकते हो, दैट्स ए भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं, ये तो वैल्यू जो है माइनस से प्लस एक तक।
xt. This sort of expression we can find out using unit step function. क्या होगा, xt is equal to u of t plus a माइनस u of t minus a. ठीक है, ये होगा तो ये पास आ जाएगा. बहुत क्लास पहले हम लोग ये किए थे, हाउ टू रिप्रेजेंट ए पास यूजिंग यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके, तो सिमिलरली ये जो x1 ओमेगा है, x1 ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, ये a की जगह में क्या होगा, पाई हो जाएगा. सो x1 ओमेगा के लिए हम लिखेंगे u ऑफ ओमेगा प्लस पाई, ओके, माइनस u ऑफ ओमेगा माइनस पाई. ये है तुम्हारा x1 ओमेगा. x2 ओमेगा के लिए क्या होगा, सिमिलर काइंडली x2 ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, u ऑफ ओमेगा प्लस पाई माइनस ऑफ u ऑफ ओमेगा माइनस पाई. क्योंकि ये दोनों सेम बराबर है, क्योंकि साइन सिम टी. तो ये तुम्हारा दो एक्सप्रेशन x1 ओमेगा के लिए एंड x2 ओमेगा के लिए. तो तुम क्या करोगे, कन्वोल्यूशन हो. ठीक है, कन्वोल्यूशन होगा बीच टू का. तो कन्वोल्यूशन हम लोग कन्वोल्यूशन पढ़ चुके हैं, बहुत सारा प्रॉपर्टीज भी हम कंप्लीट किए हैं. सो इस बार ये दिक्कत नहीं होगा. तो ये क्या होगा, सो मेक कन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू सिग्नल्स. किसका किसका, x1 ओमेगा का, x2 ओमेगा का. ठीक है, तो लेट अस गो फॉर कन्वोल्यूशन प्रोसेस. ओके, तो तुम जानते हो, क्या जानते हो, यूनिट स्टेप फंक्शन इज कन्वॉल्व विद यूनिट स्टेप फंक्शन. ओके, देन वी हैव TUT, ऑलरेडी वी हैव डन दिस वन. तो किसी को भी प्रॉब्लम है तो वो यू कैन रेफर फॉर योर प्रीवियस वीडियो क्लासेस. So go, you just observe the video class which contains your based on your convolution. Okay, तो TUT ये RT हो जाएगा, यूनिट रैंप फंक्शन हो जाता है. तो जानते हो जो यूनिट स्टेप फंक्शन इज कन्वॉल्व विथ इटसेल्फ, देन इट प्रोड्यूसेस यूनिट रैंप फंक्शन. तो सिमिलरली u ऑफ ओमेगा स्टार u ऑफ ओमेगा जो होगा r ऑफ ओमेगा हो जाएगा, यूनिट रैंप फंक्शन हो जाएगा. तो चलो चलते हैं. तो फॉर्मूला क्या है बताते हैं तुमको. बोलता है देखो यहाँ पे 1/2 पाई इनटू कन्वोल्यूशन ऑफ दिस टू. सो इसलिए 1/2 पाई कन्वोल्यूशन बिटवीन x1 ओमेगा एंड x2 ओमेगा. तो x1 ओमेगा x2 ओमेगा हम लिख दिए हैं, बारी बारी से यहाँ पे लिख दिया है. तो क्या होगा देखो, ये दोनों में से कन्वोल्यूशन होगा, तो इसके साथ इसका होगा, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ 4 टर्म्स होगा. ठीक है, ठीक है. तो देखो 4 टर्म हो गया. कैसे हो गया, u ऑफ ओमेगा प्लस पाई इंटू u ऑफ ओमेगा प्लस पाई. तो क्या हो जाएगा, u कन्वोल्यूशन विथ u, तुम जानते हो क्या होता है, वो रैंप होता है. तो रैंप तो होगा इसलिए रैंप लिख दिया. और टाइम शिफ्ट प्रॉपर्टी के लिए हम बोल दिए ये दोनों साम हो जाएगा. ओमेगा ऑफ क्या होगा, पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई हो जाएगा. ठीक है, तो पाई प्लस पाई हो जाएगा. तो वो क्या होता है, टाइम डोमेन में वो सम हो जाता है. सो r ऑफ ओमेगा प्लस पाई ट्वाइस पाई हो गया. नाउ क्या करनी है देखो, u ऑफ ओमेगा प्लस पाई उसके साथ u ऑफ ओमेगा माइनस पाई कन्वोल्यूशन होगा. तो u के साथ u, जैसे मैंने बोला r होगा इसलिए r. सो ये माइनस है ये प्लस है, सो माइनस r क्या हो जाएगा देखो, प्लस पाई माइनस पाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए r ऑफ ओमेगा हो गया. ना इधर भी देखो माइनस है ये प्लस है. ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, u r हो जाएगा, ओमेगा माइनस पाई और यहाँ पे ओमेगा प्लस पाई. तो ये क्या होगा, प्लस पाई माइनस पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सो r ऑफ ओमेगा हो जाएगा. ना यहाँ पे देखो u ऑफ ओमेगा माइनस पाई माइनस ऑफ u ऑफ ओमेगा माइनस पाई है, सो माइनस इंटू माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस u इंटू यू स्टार u, सो r हो जाएगा. यहाँ पे देखो माइनस पाई है, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा -2 पाई हो जाएगा. तो ये है तुम्हारा कन्वोल्यूशन बिटवीन x1 ओमेगा
and x2 omega. So we got 4 terms, 1 2 3 4. Now देखो यहाँ पे we just rearranging, we are simplifying the formula, the expression, and we would have r of omega plus twice by, ये माइनस आर ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ट्वाइस आर ओमेगा हो जाएगा, प्लस r of omega minus twice by whole into 1 by twice by. So that is your overall convolution. Okay, so if you have any doubt regarding this property, you can tell me. property क्या था, x1 t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म x1 ओमेगा, x2 t के लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म x2 ओमेगा. Then if you multiply in time domain both the signal, that would be x1 t into x2 t. Now you are asked to get Fourier transform of this product. तो तुम इसको प्रोडक्ट करके नहीं लिखोगे कि ये प्रॉपर्टी यूज करके तुमको बनाना पड़ता है. सो प्रॉपर्टी ये है 1 by twice pi एंड देयर इंडिविजुअल जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसके साथ कन्वोल्यूशन हो जाएगा. तो ये तुमको दिमाग में रखना है, जब सिग्नल टाइम डोमेन में प्रोडक्ट होता है तो उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वोल्यूशन हो जाता है. सो ये है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी एंड व्हिच इज 8 नंबर प्रॉपर्टी. सो वी मूव नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल गो फॉर डिफरेंशिएशन टाइम डोमेन. ओके, सो इफ यू हैव डाउट you can ask me very easily, no problem. Otherwise we are moving to this one. You please try to understand all the property is continuous Fourier transform, because later very soon we will start for discrete time Fourier transform. So all the properties will be there. Over there we will not discussing in detail, because already we have done all the properties in continuous frequency transform. But the same thing will not repeat. We will take few properties, some important properties for you, but बाकी सारे चीज को तुमको खुद से पढ़ना पड़ेगा. If you have any doubt, I can ask, I can share views in the later cases. But पहले तुमको, but we must explain most important properties. Don't worry about that. यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन टाइम डोमेन है. तो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट के लिए तुमको मालूम है xt का फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट जब x a के होता है, तो when this xt is differentiate with t with respect to t, तो क्या होता है, a के साथ में j के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई हो जाता है, j के ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई हो जाता है. ये था फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट के टाइम प्रॉपर्टीज के टाइम. यहाँ पे क्या है, xt का जॉब Fourier transform x of omega होता है ना. if you are differentiating the signal with respect to time, उसका Fourier transform क्या हो जाएगा ना, j ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, j ओमेगा इसके साथ क्या होगा, x of ओमेगा हो जाएगा. पहले वाला जो Fourier transform था वही होगा सेम, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, j ओमेगा मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो तुम जानते हो जे के ओमेगा के ओमेगा नॉट की जाएगा, जो हम तो ओमेगा लिखते हैं यार फूरियर ट्रांसफॉर्म में, तुमको मालूम पड़ता है ये, इसलिए जे ओमेगा एक्स ओमेगा हो गया. नाउ इफ यू मल्टीप्लाई, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तुम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया d2 dt स्क्वायर xt, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा ना, यहाँ पे जे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जे ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा. इसलिए इन जनरल इफ इट इज dn dtn xt, उसका क्या हो जाएगा, j ओमेगा टू द पावर n हो जाएगा. उसके साथ x w तो रहेगा, पहला वाला जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो इंटैक्ट रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कहां चेंज हो रहा, कुछ व्हिच इज चेंजिंग नाउ, j ओमेगा का वैल्यू ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव हो जाएगा. ये फर्स्ट ऑर्डर होगा तो n 1 होगा, सेकंड ऑर्डर होगा तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है. थर्ड ऑर्डर होगा तो n का वैल्यू 3 हो जाएगा, अकॉर्डिंगली j ओमेगा का पावर भी सेम हो जाएगा. तो ये था तुम्हारा डिफरेंशिएशन टाइम डोमेन. नाउ डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ठीक है, xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है. सो डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी. इट इज आल्सो कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी. तो देख लो क्या है ये चीज. हमारे पास xt है,
which transform into xw, Fourier transform is xw. now txt, xt के साथ हम क्या किए हैं, t मल्टीप्लाई किए, so multiplied by t, okay, so that's why I am multiplying xt with t. इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा t into xt, this sort of expression will come, and if you make the Fourier transform of this as a whole, so we'll get j term will come, and dd omega, that means x of omega जो था यहाँ पे पहले वाला जो xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म x of omega था, वो ओमेगा रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, so d w of x of omega हो जाएगा, so that means you are differentiating the result, previous result with respect to omega, with respect to the frequency domain, and that will be multiplied with j, so that is called the differentiation in frequency domain, इसलिए इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, ये ओमेगा डिफरेंशिएट कर विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा हो रहा है, इसलिए दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इन अदरवाइज यू कैन से मल्टीप्लिकेशन बाय t property, okay, so this is one more, so similarly if it is t to the power n, okay, that means in general ये t1 था, okay, so डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर था, tn होगा जब t to the power n xt, ये भी j to the power n and dn dw में xw हो जाएगा, सो डायरेक्टली रिलेट करता है ये t का पावर जब, ठीक है, t का पावर जब n होगा डिफरेंशिएशन का ऑर्डर भी सेम होगा, तो ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी भी इज देयर, इंटीग्रेशन जब होगा, ये पहला वाला क्या है, xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म से 100 ओमेगा होता है, जब तुम इंटीग्रेट करोगे माइनस t x tau d tau, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1 by j ओमेगा x of ओमेगा प्लस पाई into x of 0 d ओमेगा हो जाएगा, ये तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है, 1 by j ओमेगा x of ओमेगा प्लस पाई into x of 0 d ओमेगा, 0 में x of 0 ओमेगा, तो 0 में जो होता है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा with del ओमेगा, दिस इज द यूनिट इम्पल्स फंक्शन, ओके, so that is था तुम्हारा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी एंड डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, ओके, नाउ पार्सेवल थ्योरम फॉर एनर्जी सिग्नल्स, पार्सेवल थ्योरम हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो पार्सेवल थ्योरम तुम्हारे पास सपोज xt सिग्नल है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, तो पार्सेवल थ्योरम सर इंटीग्रेशन फिर से बताइए ना। सिंपल से, मैंने ज्यादा कुछ बोला नहीं यहाँ पे, xt फूरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, नाउ तुमको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा माइनस इनफिनिटी टू x tau d tau, ओके, इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा तो ये होगा 1 by j ओमेगा, वहां पे देखो j ओमेगा मल्टीप्लाइड फॉर्म में था, यहाँ पे 1 by j ओमेगा x ओमेगा हो गया, उसके साथ इंटीग्रेशन है, इसलिए उसके साथ और भी एक टर्म होगा जस्ट लाइक योर कांस्टेंट टर्म की तरह, पाई इंटू x ऑफ 0 इंटू d ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये d ऑफ ओमेगा क्या है, d ऑफ ओमेगा इज द यूनिट इंपल्स रिस्पांस एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओके, सो ये था तुम्हारा इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी, पहले हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे, ओके, तो वी टेक फॉर एग्जांपल हियर, ओके, सो दिस इज योर इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, क्या होगा 1 by j ओमेगा x ओमेगा तुमको मिल गया पहले से, तो दैट वुड बी 1 by j ओमेगा, ओके, दैट वुड बी 1 by j, x ओमेगा इज डिवाइडेड बाय j ओमेगा प्लस पाई इनटू x ऑफ 0, x ऑफ मींस ये कैप्स x है, x ऑफ 0 इनटू j ऑफ ओमेगा, ये था तुम्हारा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, so you can take one example easy here, suppose find out Fourier transform of xt equal ut minus infinity to d tau d tau, so we know that del t का जो Fourier transform होता है वो क्या होता है, हेलो सर। हाँ बोलो, हाँ हेलो सर, सर वो इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी में सर वो एक्स ऑफ, सर एक बार सर वो स्क्रीन शेयर कीजिए सर, वो वाला इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी वाला सर, बोलो कुछ प्रॉब्लम तो बोलो,
वो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी क्लियर हो जाएगा। सर वहां पे सर पाई ऑफ सर एक्स ऑफ 0 इंटू डेल ऑफ ओमेगा, सर वो एक्स ऑफ 0 मेनली शो क्या कर रहा है सर? वो वो जीरो जो मतलब होगा, कि ये जो ओरिजिन पे तुम्हारा एग्जिस्ट कर रहा स्पेक्ट्रम है, यही होगा क्या? एक्स ऑफ ओमेगा जो होगा ना, ये पूरी स्पेक्ट्रम, उसका जो ओमेगा जीरो वैल्यू में जो वैल्यू होगा, यस सर, एक्स ऑफ जीरो में जो वैल्यू होगा वो यस। तुम ले लो, ये है इसे सब ले लो। ओके सर, मतलब ये सर दिखा रहा है सर ओरिजिन पे एग्जिस्ट कर रहा है, यही ना सर? ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा है, ओरिजिन में वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो देखो, यस सर। यू टेक वन एग्जांपल दैट विल बी मोर क्लियर, ओके, समझ गया ना? सो इट विल बी वेरी क्लियर ओके इफ यू सर, टेक, ओके सर। ओके 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 ओके। सो यू टेक दिस एग्जांपल, ओके। तो डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 होता है, सबको मालूम है ना। अप्लाई इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी ut यस सर, माइनस इंफिनिटी टू टी डेल्टा डीटा, क्योंकि डेल टी को तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, प्रॉपर्टी ले रहे हो, माइनस इंफिनिटी टू टी डेल्टा डीटा, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म तुम बनाना चाहते हो। तो फॉर्मूला क्या है? 1 बाय जे ओमेगा, देखो 1 बाय जे ओमेगा एक्स ऑफ ओमेगा, एक्स ऑफ ओमेगा क्या है बोलो? 1 एक्स ऑफ ओमेगा, है कि नहीं? डेल टी का तो 1 ही है, यस, यस सर, 1 हो गया, प्लस पाई, देखो प्लस पाई, पाई लिख दिया। नाउ एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ जीरो में क्या है? डेल टी तो वो तो 1 है, कांस्टेंट है। ये देखो एक्स ऑफ ओमेगा डेल टी ये है, उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 होता है ना। देखो डेल टी फूरियर ट्रांसफॉर्म 1 का यस, मतलब क्या है? यस सर, फिजिकली रियलाइजेशन ये है, इधर ओमेगा है और ये कांस्टेंट है, इसी टाइप का काम होता है, इसी टाइप का है। ये कांस्टेंट 1, तो ओमेगा जब जीरो होगा तो यस, एक्स ऑफ ओमेगा का वैल्यू किधर है? कितना है? देखो 1 है, 1, ये 1 है, हाँ ये 1, ये यस 1 सर, है, इसलिए एक्स यस, ऑफ जीरो में 1 हो गया और डी ऑफ ओमेगा हो गया, ठीक। तो ये 1 बाई जी ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा हो गया, ठीक है। तो ये था प्रॉपर्टी तुम्हारे इंटीग्रेशन का। तो पहले तुमको जो चीज है उसको तुमको पहले क्या है, उसको ये देखो एक्स टी का पहले तुमको फूरियर ट्रांसफॉर्म लाना जरूरी है, एक्स ऑफ ओमेगा हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी लेके क्या होगा, जब उसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रेशन, टोटल इंटीग्रेशन पार्ट का तुम फूरियर ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, समझ गया? तो पूरा जो इंटीग्रल है उसका जब फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, सिग्नल इटसेल्फ जब फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक्स ओमेगा है ना, एक्स टी का जब इंटीग्रेट होता है तब उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे देख लिया ना। एक्स टी का जब डिफरेंशिएशन होता है, देन डिफरेंशिएशन होने के बाद उसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो कैसा होता है, ये था ये। लेकिन एक्स टी का तो फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है हम लोगों को, एक्स ओमेगा होता है कि नहीं? अच्छा ज्योति जो भी कुछ बोल रही है क्या? यू हैव रेज्ड योर हैंड। और ये गलती से हो गया, तो नाउ समझ गया ना? तो नाउ विल गो फॉर सी एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म इन एलटीआई सिस्टम। ये सबको मालूम है, हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम किए थे एलटीआई के ऊपर में, बेस्ड ऑन एलटीआई वी हैव डन सो मेनी न्यूमेरिकल्स। सो एक्सटी इधर है आर्बिट्ररी सीक्वेंस एक्सटी, वाईटी द रेस्पॉन्स है, और एचटी क्या है? इंपल्स रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो हाउ टू गेट yt? we know that yt should be equal to xt convolved with ht, ओके। तो ये था, तो yt इज इक्वल टू xt स्टार ht था। तो जब फूरियर ट्रांसफॉर्म में होगा तो वो क्या हो जाएगा? मैंने बोला था तुमको पहले, कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी जो था दिमाग में रखो, वो जब सिग्नल टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन होता है तो वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंपल मल्टीप्लिकेशन होता है, और वो जो सिग्नल टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वोल्यूशन होता है, उसके साथ क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहता है। तो ये चीज है, देखो ये टाइम डोमेन में xt और ht कन्वॉल्व है, तो x ऑफ ओमेगा और h ऑफ ओमेगा जब मिल जाएगा वो क्या होगा? टाइम फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो yt of Fourier transform we are having y of omega
xt, x of omega, ht, h of omega, they are in multiplicative form in frequency domain. Okay, so we'll take one example here. So ultimately क्या है देखो, h of omega is equal to y of omega by x omega, linear relation है. So using convolutional property in the case of Fourier transform, we came into understand that if the signals are convolved in the time domain, that is equivalent to in frequency domain, they are directly multiplicative form. That means x1t है, x2t है, if they are convolved in time domain, that means x1 star x2, तो frequency domain में क्या हो जाएगा, डायरेक्टली वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. That means x1 ओमेगा into x2 ओमेगा हो जाएगा. So in that way we can write here y of omega is equal to x of omega into h of omega. So from there you can find out easily h of omega is equal to y of omega by x of omega. So what is h of omega? It is a transfer function. That is called the transfer function of the system. Okay, that is called the transfer function of the system. So take one example here. Okay, a continuous time LTI system is represented by, ये देखो ये डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमेस्टर में भी आ सकते, टेंशन लेने का नहीं है. देखो ध्यान से, तो d2 yt dt square plus 4 dyt dt plus 5 yt that is equal to 2 ddt xt plus 3xt. ये है तुम्हारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन. Okay, so find transfer function of the system. That means you have to find out hw, which is nothing but yw by xw. That is the formula. The thing is that you people know that yt Fourier transform y of omega, xt की Fourier transform x of omega, and you people know that already we knew the Fourier transform property of the differentiation equation. We already knew that one. ddt of yt क्या होगा, j omega हो जाएगा. मैं बोला था j omega मल्टीप्लाई फॉर्म होगा, ठीक है, इनटू y of omega. पहले वाला जो था वही होगा y of omega. Now d2 dt स्क्वायर yt क्या होगा, j y का स्क्वायर हो जाएगा. मैंने बोला था nth ऑर्डर होगा तो ये भी nth ऑर्डर हो जाएगा. तो ये सेकंड ऑर्डर है तो j ओमेगा भी सेकंड ऑर्डर हो जाएगा. ये तुम्हारा d2 yt dt स्क्वायर मिल गया, ठीक है. सो नाउ पुट देयर वैल्यूज इनटू द फर्स्ट एक्सप्रेशन. सो d2 dt स्क्वायर yt बदले में क्या होगा, j ओमेगा स्क्वायर इनटू y ऑफ ओमेगा. उसके साथ क्या है 4 dy dt, तो क्या लिखोगे तुम 4 j ओवर y ओमेगा लिख दिया. 5 yt की क्या होगा, पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहे हो y ऑफ ओमेगा. अच्छा 2 d ddt ऑफ xt क्या होगा, 2 ddt xt क्या होगा, j ओमेगा x ऑफ ओमेगा. 3 xt के लिए क्या होगा, x ऑफ ओमेगा. देखो ये चीज बिल्कुल दिमाग में आ गया कि नहीं, प्लीज कंफर्म मी. ये तुम्हारा, अच्छा ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन इक्वेशन था. डिफरेंशिएशन इक्वेशन का जो प्रॉपर्टी है फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं. यूजिंग दैट प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू Fourier transform all this as a whole signal, and likewise we are putting their values. So ultimately rearrange the equation, solve the equation, simplify the expression. You take from the left side y of omega as common, and भीतर में क्या होगा, j square is -1, so minus omega square 4 j omega plus 5. लेफ्ट राइट साइड में क्या होगा, if you take x omega common, so it would be twice j omega plus 3 हो जाएगा. तो now you take y of omega divided by x of omega, so that is nothing but h of omega, which is equal to क्या होगा 2j omega plus 3 divided by minus omega square plus 4j omega plus 5. तो ये है तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा ट्रांसफर फंक्शन है. I think you don't have any doubt. It's a simple one. दिखने में बहुत ज्यादा टफ लग रहा था लेकिन सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है. Now I am moving into interesting
went because you have studied analog communication and over there we are having amplitude modulation single tone होता है। तो सिंगल टोन में क्या था, बोथ साइड बैंड था, लेकिन वो ऑलमोस्ट 66%, almost more than 60% power was lost. Okay, almost 33%. Okay, सर 33% जो था सिग्नल का उसके साथ 16 and half वो एक्चुअल में काम में आता है। तो दैट बिकॉज कैरियर कंज्यूम्ड मोस्ट ऑफ द एनर्जी। हाफ जो तुम्हारा जो बैंडविड्थ होता है वहां पे क्या होता है, ओनली 33% लगभग 33% वहां पे कंज्यूम होता है। लेकिन अपर साइड में लोअर साइड में कंटेन्स द सेम इंफॉर्मेशन, सो यू कैन सेंड एनीवन। ओके, सो इसलिए लगभग ओके उधर से 16.5% वो काम में आ जाएगा। तो इसलिए तुम क्या करोगे, कैरियर को तुम सप्रेस कर दोगे from the transmitted signal. So that's why the name is double sideband suppressed carrier. Double sideband still there. So पहले तुम क्या किया, कैरियर का हटा दिया, तो वो जो मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम ले लेते थे वो अब क्या होगा, वो तुम्हारा साइड बैंड में आ जाएगा। So ये that should be benefited. So now तुम्हारा क्या था, कैरियर का बोलो। सर इससे AC cos ओमेगा CT हो गया ना। हाँ, ऐसी एम्पलीट्यूड हम ये नहीं लिए हैं, वन ले लिए हैं, वो भी है। हम तो यहाँ पे एसी का एम्पलीट्यूड यूनिट ले लिया, ये हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे एम्पलीट्यूड यूनिट ले लिया। तो एक्सटी तुम्हारा क्या था, एक्सटी तुम्हारा मैसेज सिग्नल की तरफ होता है, और कॉस ओमेगा टी ओमेगा सी टी ये तुम्हारा कैरियर हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्टली जब मल्टीप्लाई होता है तब क्या होगा, now you take Fourier transform of this. Okay, you take Fourier transform of this then the spectrum analysis will occur. तो ये क्या होगा, टाइम डोमेन में जब मल्टीप्लाई होता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो कन्वोल्यूशन होता है, इसलिए 1/2 इज देयर। xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ ओमेगा और cos ओमेगा ct के फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्या है बाबू, बाय होल इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। वहां पे हम लोग cos t लिए थे, सोचो cos t लिए थे, cos t के लिए क्या हुआ था, वो पाई इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस 1 प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस 1 था। फिर मैंने बोला 1 की बदले में ओमेगा नॉट ले लो, cos ओमेगा नॉट t, तो क्या था वहां पे, पाई डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट था। यहाँ पे हम क्या लिए हैं, ओमेगा नॉट के बदले में ओमेगा सी ले लिए हैं, तो इसलिए cos ओमेगा सी टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, पाई इनटू डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। नाउ वी विल कन्वर्ट ईच एंड एवरी टर्म, इसके साथ इसके साथ इसके। देखो मैंने लिख दिया, पाई इधर है तो पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, पाई पाई कैंसिल आउट हो गया, हाफ। ये क्या होगा, x ऑफ ओमेगा स्टार डेल ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस x ऑफ ओमेगा स्टार डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो ये क्या हो जाएगा, तुम जानते हो जब डेल ओमेगा माइनस सी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में प्रॉपर्टी मैंने तुमको पढ़ा दिया प्रॉपर्टी, तो क्या होगा, ये जो x ऑफ ओमेगा है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हो जाएगा, कितने अमाउंट होगा, ओमेगा सी अमाउंट हो जाएगा। तो x ऑफ ओमेगा क्या हो जाएगा, x ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ये क्या हो जाएगा, x ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। तो देखो ये तुम्हारा स्पेक्ट्रम मिल गया, ठीक है। देखो किसी को डाउट है तो x ऑफ ओमेगा मान लो, ओमेगा माइनस ओमेगा एम से प्लस ओमेगा एम तक x ऑफ ओमेगा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस ओमेगा सी और माइनस ओमेगा सी में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये टाइम खत्म हो गया, फिर भी तुम लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये क्या हो गया, देखो ये एक्स ओमेगा जो था वो माइनस ओमेगा सी, दैट मींस राइट साइड में ओमेगा सी में शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड माइनस ओमेगा सी में